देखिए मुगलिया खानी का यथार्थ क्या है, मुगल तो टुच्चे थे, बाबर सिर्फ काबुल फरगना में बादशाह कहलाता था, हिंदुस्तान में उसने बहुत दिन राज नहीं किया। हुमायूं को भगाता रहा शेरशाह जो रोहिल्ला था। हुमायूं के बाद जब अकबर बैठा, वो 13 साल की उम्र में बहराम खान को रुखसत करके हिमू बक्काल से भिड़ने के बाद राजधानी लेके आगरा चला गया। सूफी आदमी था, हफ्ते में 3 दिन खिचड़ी खाता था, 3 दिन शाकाहार करता था। उसका लौंडा जो था, लौंडा तो नहीं कहना चाहिए, शहजादा सलीम, वो तब तक अनारकली के चक्कर में नहीं पड़े थे, वो दारू पी के मस्त रहते थे, उनको खाने की फुर्सत नहीं रहती थी। उनका लड़का शाहजहाँ था जो बच्चे पैदा करता रहता था, 14वां बच्चा पैदा करने में मुमताज़ महल अल्लाह को प्यारी हो गई, उनको खाने की फुर्सत नहीं थी। वो जामा मस्जिद बना रहे थे, लाल किला बना रहे थे, दक्कन में बैठे हुए थे। अब दिक्कत क्या हुई, औरंगज़ेब जो हुआ उसको खाने पीने से कोई सिवाय खिचड़ी के कुछ खाता ही नहीं था। तो किस मुगल का खाना खा रहे हैं हुजूर हम? ये मुगलों का खाना तो वो है जो मुगलों के खर्च होने के बाद रामपुर में, पटियाला में, लखनऊ में, हैदराबाद में पनपा। उन्होंने, बावर्चियों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि सब मुग़ल ये खाते थे। हमारे उस्ताद हैं शेफ़ मोहम्मद फ़ारूक, बड़े अच्छे शेफ़ हैं लखनऊ के। उन्होंने एक बार मुझसे बड़ी प्यारी बात कही थी भाई साहब। उन्होंने कहा था कि ये मुग़ल खाना वाना जो है ये रईसों के चोचने हैं, गरीबों की रोटियाँ हैं। हम कहते हैं हुजूर इसमें 1 किलो घी लगेगा, 2 माशा केसर लगेगा, इतना चांदी का वर्क लगेगा। एक बार के खाने में उनका तो हो गया, बाकी महीना भर हमारा कुनबा पलता रहता है उससे। तो वो चक्कर मुगलिया खाने का है। 3 चीज़ें हिंदुस्तान के खाने में बड़ा कहर ढाती हैं, जिसको अंग्रेज़ी में मैं कहता हूँ, हिंदी में तर्जुमा कर लेते हैं, तंदूर की तानाशाही, मुग़ल का मिथक और करी का श्राप। द कर्स ऑफ करी, टेरेनी ऑफ तंदूर एंड मिथ ऑफ मुगलिया। कि जो चीज़ तंदूर से निकली वो ससुरा तंदूरी चिकन भी हो गया, बटर चिकन भी वहीं से आ गया, सीख कबाब भी वहीं से आ गया, तंदूरी पनीर भी वहीं से आ गया, और सिकंदरी नान भी वहाँ से निकल रही। तंदूर तो हिंदुस्तान में मुग़लों के साथ थोड़ी आया था, सिंधु घाटी में, हड़प्पा में इसके अवशेष मिले हैं। और जो अंग्रेज़ों ने करी बनाई वो तमिल कारी का एक भ्रंश है। हम तो खाते थे कौरमा, सालन, कलिया। हमको कहाँ से ससुरा करी खिला दिया? एक फ़िश करी, एक मटन करी, एक एग करी और एक चिकन करी, और उसके भेद आपने बना लिए। और तो करी, मतलब करी का इतना प्रेवलेंट हुई हमारे यहाँ कि करी से अब विदेश में हमें पहचाना जाता है, और हम पर चुटकुले भारतीयों के बारे में बनाए जाते हैं कि दे आर करी पीपल। दे आर करी पीपल इज़ नॉट ओनली हिंदुस्तानी। मेरे ख्याल में हम लोग, उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी। मैं अखंड भारत की बात तो नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ अविभाजित भारत। जी। अविभाजित भारत जो दर्राए खैबर से अरकान के जंगलों तक था, कश्मीर से लेके दक्कन केरल तक था, और श्रीलंका तक था, बर्मा तक बिना पासपोर्ट के आप आते जाते थे। तो हम लोग करी पीपल नहीं थे। करी तमिलनाडु में खाई जाती थी, करी और केरल में उपकरी खाई जाती थी। मतलब वो उत्तर भारत में तो करी, अवध में कहाँ खाई जाती थी करी? अवध में तो कौरमे खाए जाते थे, सालन खाए जाते थे, कलिए खाए जाते थे, दाल खाई जाती थी जो सरयू पानी आदमी खा रहा था, सकपैते का जिक्र आप कर रहे थे, वो खाया जाता था, चुरट की रोटी खाई जाती थी। तो मतलब अच्छा, सही शब्द जो अब हमारे यहाँ मठे की बनती है उसको कढ़ी लिखते हैं लोग। कुछ लोग बोलते हैं शहरों के लोग करी बनाई है आज। नहीं, करी नहीं बनाई, वो शहरों के लोगों कंफ्यूजन। हाँ, अब किन शहरों के लोगों की आप बात कर रहे हैं, पता नहीं। शिकारपुर के लोग सारे शहरों में बस गए हैं, तो मतलब फिर कहना बड़ा मुश्किल है। वो कढ़ी ही है। वो कढ़ी इसलिए कहलाती कि वो काढ़ी जाती थी, कढ़ाई में काढ़ी जाती थी धीरे धीरे, तो कढ़ी है। तो करी और कढ़ी 2 अलग अलग चीज़ें। अरे बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क है। और करी नाम की चीज़ तो एक नहायत, क्या कहेंगे, बदजात, हरमजदगी वाली चीज़ है, जो मतलब जिसके नाजायज़ औलाद जिसे आप कहेंगे, कि करी नाम की चीज़ कोई होती नहीं थी। अंग्रेज़ों ने फ़िश करी, मटन करी, एग करी बना दी। हम लोग तो साहब, अगर आप केरल में जाएँ तो आज भी आप एग रोस्ट खाते हैं, एग करी थोड़ी खाते हैं। और आप कौरमा खाते हैं।